आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है हमें 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है 3 मिलीमीटर चौड़े किसी स्लिट पर अभिलंबित आपतित होती है। अब यदि स्लिट से 3 मीटर की दूरी पर पर्दा स्थित है तो पर्दे पर जो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, ये हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। देखिए आरेख में हम इसे पहले समझ लेते। देखिए इसके लिए क्या किया हमने, बोला जा रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है, मान लीजिए प्रकाश स्रोत किसी निश्चित दूरी पर स्थित है यहाँ से। अब यहाँ पर एकल स्लिट है, एकल स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को यदि हमने यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है स्मॉल डी से, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आती है तो ये अभिलंबवत उस पर आपतित होती है स्लिट पर। तो स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई का मान दे दिया गया है, प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य का मान दे दिया गया है। अब यदि हम स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी की बात करते हैं तो इसे कैपिटल डी से हमने प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पर्दा होगा और पर्दे की स्थिति पर हमें देखिए केंद्र पर हमें केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगा। यहाँ पे स्लिट की स्थिति है, एकल स्लिट यहाँ पर मौजूद है। अब एकल स्लिट के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए ये एकल स्लिट है तो एक बिंदु को, ऊपर के बिंदु को ए, नीचे के बिंदु को हमने बी मान रखा है। ठीक है, बीच में एक बिंदु जो वहाँ पर उसकी आधी होगी जस्ट, तो हमने उसे केंद्र मान रखा है और केंद्र से यदि एक रेखा हम खींचें तो वो पर्दे पर प्राप्त होती है। पर्दे पर बिंदु ओ पर प्राप्त होती है, जहाँ पर यदि हम विवर्तित किरणों की बात करें तो ए से जो किरणें विवर्तित होती हैं वो भी ओ पर मिलती हैं, और बी से जो विवर्तित होती हैं वो भी कहाँ पर मिल रही हैं, ओ पर मिल रही हैं हमें। ओ पर मिलने के बाद यदि हम इनकी दूरियों को देखें तो हमें क्रमशः केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के बाद केंद्रीय प्रधान फ्रिंज हम कहेंगे या दीप्त फ्रिंज कहेंगे, इसके बाद हमें प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति मिलती है, प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, और ये निम्निष्ठ की स्थिति बनी है, पी से हम उसे व्यक्त किया, नीचे बिल्कुल उसी तरह पी डैश के रूप में व्यक्त होगा मान। अब यदि हमने देखा तो इसकी दूरियां क्या रहने वाली है, देखिए अब यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है उसके लिए दूरी रहेगी, यहाँ पर हमने इसे y से स्पष्ट कर रखा है। और यदि हम प्रश्नानुसार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई क्या रहने वाली है, तो प्रथम निम्निष्ठ हमें प्राप्त होगा और नीचे भी प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होगा, वो भी उसी दूरी पर ही प्राप्त होगा, मतलब 2y की दूरी पर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि हम एक y की दूरी यदि ज्ञात करते हैं या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से प्रथम निम्निष्ठ तक की दूरी हम देखते हैं तो y से स्पष्ट होता है उसका मान। इसका मान क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी के रूप में। ठीक है, ये हमें एक ही ओर की दूरी को बता। अब केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम निम्निष्ठ के एक और दूसरी ओर दोनों दूरियों को हमने देख लिया तो 2y से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए इसे व्यक्त किया जाता है बीटा से, बीटा नॉट से। इसे ही हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। यदि हमने इसे लिखा तो ये हमारे लिए क्या होगा, रेखीय चौड़ाई के रूप में व्यक्त होगा। इसे हमने ले लिया। अब इसका मान क्या बनने वाला है, इसका मान बनने वाला है 2 लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी के रूप में। ठीक है, बीटा नॉट से इसे प्रस्तुत कर दिया, यही केंद्रीय रेखीय चौड़ाई को बताती है। अब देखिए जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं कि यहाँ पर आपतित प्रकाश के लिए उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है 6000, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है तो हम इसे क्या लिख पाए, 6000 हमने लिया गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 10 किसमें, मीटर के रूप में, ये हमारे पास होगा लैम्डा। जो दूरियां दी गई हैं स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, 3 mm चौड़ा है वो। ठीक है, इसके बाद जो कैपिटल डी की दूरी दी गई है मतलब स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी वो 3 मीटर है। वहाँ पर सभी मानों को हम रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बीटा नॉट का मान यदि हमें निकालना है तो 2 लैम्डा कितना, लैम्डा हमें 6000 किए और 10 की घात इसे लिख दिया ऋण 10 के रूप में, गुणा कैपिटल डी हमारे पास कितना 3 मीटर। और नीचे की बात करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, स्मॉल डी हमारे पास कितना 3 mm है तो मीटर में परिवर्तित करने के लिए 10 की घात ऋण 3 से मीटर पर व्यक्त कर दिया। ऊपर भी यहाँ पर मीटर पे मान प्राप्त होंगे मीटर वर्ग के रूप में। और बीटा नॉट का मान हमारे पास जो केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई है मिलने वाला है वो देखिएगा 3 और 3 यहाँ पर कट जाएंगे, 6 और यहाँ पर होगा 12, तो इसे 12 लिखेंगे हम, गुणा 10 की घात ऋण 7 और 10 की घात 3 के रूप में, 10 की घात ऋण 4 हमें प्राप्त होता है किसमें, मीटर पर। इसे क्या लिखा जा सकता है, बीटा नॉट के रूप में हमारे पास 1.2 हम उसे लिखेंगे, गुणा 10 की घात इसे ऋण 3 मीटर के रूप में लिखा जाएगा। अब हम यदि बीटा नॉट के रूप में प्रस्तुत करें तो ये हमारे पास 1.2 मिलीमीटर पे भी मान आ सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों स्थितियों पर मान मिल गए हैं। जो केंद्रीय उच्चिष्ट की या केंद्रीय फ्रिंज की जो रेखीय चौड़ाई है वो हमें प्राप्त हो गई है 1.2 मिलीमीटर के रूप में। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।